अगर आपके अंदर निर्भयता है, आप निडर हैं, तो और भी गुण आपके अंदर आ जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमारा कुछ गलत हो जाएगा तो क्या, हमारा कुछ लॉस हो जाएगा तो क्या, हमारा चला जाएगा तो क्या, हम मर जाएंगे तो क्या। तो डर को खत्म करो, जिंदगी को शानदार बना। आज के समय में एक सबसे बड़ी समस्या लोगों को जो महसूस हो रही है वो डर घबराहट की है। डर घबराहट से कितना नुकसान हुआ आपने महसूस किया भी है और कर भी रहे हैं। लेकिन एक बात सोचिए कि अगर आपको किसी भी चीज का डर ही नहीं है, आपने डर को जीत लिया, किसी का डर नहीं, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? बहुत अच्छी, शानदार, एकदम रिलैक्स, पॉजिटिव, उत्साह, खुशी सब आप महसूस कर सकते हो। लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है? सबका जो आपको चाहिए, आपको खुशी, प्रसन्नता, उत्साह, वो सब आपका डर खत्म कर देता है। डर की वजह से ना तो आप खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उत्साहित होते हैं, कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आप अगर पॉजिटिव फीलिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डर को जीतना पड़ेगा, डर को खत्म करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि डर के आगे ही जीत है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डर को जीतेंगे कैसे? डर को जीत लिया तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत सारे अलग अलग तरह के डर व्यक्ति दिमाग में रखता है। अब आपने तो कुछ गलत किया नहीं है, आप तो सही व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति है, ऑनेस्ट व्यक्ति है। लेकिन बाहर की दुनिया ऐसी नहीं है। बाहर तो हरामियों, गुंडे, बदमाशों से दुनिया भरी हुई है। तो आपको इसका डर लगता है, तो इसको कैसे फेस करना है तो बाद में बताएंगे। लेकिन डर की वजह से क्या नुकसान हो सकता है पहले समझ लेना चाहिए, तो आप डर का सामना कर सकते हैं। और आजकल होता क्या है कि दिमाग के अंदर एक यही चीज लगती है कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, पहुंचा हुआ व्यक्ति है, सक्षम व्यक्ति है, अगर इसके सामने हम कुछ करेंगे, इसके सामने हम कुछ बोलेंगे तो लोग हमें परेशान करेंगे, हमारा नुकसान कर लेंगे, हमें खत्म कर देंगे, हमें बर्बाद कर देंगे। तो हमें किसी के सामने बोलना नहीं चाहिए। आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके साथ अनिति हो रही है, आपके साथ अत्याचार हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ बदतमीजी हो रही है, फिर भी आप चुपचाप देखते रहते हैं, आप सहन करते रहते हैं। बस एक ही वजह है, आपके अंदर एक डर है कि अगर हम कुछ करेंगे तो वो कुछ कर लेंगे। और इसकी वजह से आप जो कहना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, जो सामना करना चाहते हैं, वो आप करेंगे ही नहीं। आप जबान पर ताला लगा देंगे। ये क्या सही है? बिल्कुल नहीं है। आपके साथ अगर बार बार ऐसा होता है, चाहे व्यक्ति सामने कोई भी है, बड़े से बड़ा कोई ताकतवर व्यक्ति भी है, बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति है, आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो आपको इसके सामने जाना ही जाना है, आपको इसके खिलाफ कार्रवाई करनी ही करनी है। तो आपको सबसे पहले इसके लिए प्रिपेयर करना है कि आपके साथ कोई भी व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है तो आप चुप नहीं बैठेंगे कि वो बहुत बड़ा ताकतवर, बहुत बड़ा रईस, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, बहुत बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति है। अरे चाहे कुछ भी है, अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो आपको एक्शन लेना ही लेना है। यानी आप उसको बता देंगे कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये चलेगा नहीं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा, 1% भी चीज गलत नहीं चलेगी। आपको सबसे पहले ये बोलना पड़ेगा। लेकिन आज तक ऐसा बोलने की हिम्मत ही नहीं की। बोलेंगे तो फंस जाएंगे, साले ये तो कुछ कर देंगे, पिटाई कर देंगे। ऐसे मामलों में व्यक्ति चुप्पी रखता है, बस चुप्पी रखने में फायदा है। अब ऐसा क्यों करते हैं? हमें ऐसा ही सिखाया गया है, हमें ऐसा ही हैमरिंग किया गया है कि झंझट में पड़ने का नहीं, लड़ाई झगड़ा करने का नहीं, गुंडे बदमाशों से दूर रखो। ऐसे जो गुंडे बदमाश है, जो गलत लोग हैं, वो ऐसा ज्यादा काम इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है कि लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। पब्लिक कभी इसका सामना करने वाली नहीं है। ऐसे जो हरामी लोग हैं, जो बदतमीज लोग हैं, जो गलत करने वाले लोग हैं, जो डराने वाले लोग हैं, ये सब जानते हैं कि लोग कुछ नहीं करेंगे। हमने थोड़ा सा ऊंची आवाज में किसी को डराया, धमकाया, लोग चले जाएंगे, सामने कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए ये चीजें बढ़ती जा रही है। लेकिन एक बार कोई हिम्मत करके बोल दे कि ये चलेगा नहीं, हम आपके साथ गलत कर रहा है, वो जानता है कि अकेला है, वो क्या कर लेगा। हमारे पास तो पावर है, हमारे पास मसल पावर है, हमारे पास मनी पावर है, हमारे पास पॉलिटिकल पावर है, हम तो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए वो डराते हैं, धमकाते हैं। लेकिन चाहे इसके पास कितनी भी पावर है,
आपको डरना नहीं है। आज तक यही हुआ है कि ऐसे लोगों ने हमेशा पब्लिक को डराया हुआ है, धमकाया हुआ है, पब्लिक को चुप कर दिया है, बस कुछ भी बोलने का नहीं। हमें जितना गलत करना है, जितना अन्याय करना है, जितना अनीति करना है, जितना लूट मचानी है, जितना सब गलत करना है, हम करेंगे, बस आप चुप रहो, कुछ बोलने नहीं चाहिए। आप यही चला आज तक। यस सर। लेकिन अब ये चलना नहीं चाहिए। अब ये सोच रहे हैं कि ये शुरुआत कौन करेगा, सामने बोलेगा कौन इसके सामने। आपको ही सब करना है, शुरुआत करनी है आपको कि आप आज के बाद कोई भी गलत चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप स्वीकार नहीं करेंगे, आप इसके सामने आवाज उठाएंगे। जिससे आप सामना कर रहे हैं, जिसके सामने आप आवाज उठा रहे हैं, वो व्यक्ति तो पहुंचा हुआ है, तो वो तो आपके साथ कोई भी कार्रवाई कर सकता है, उसी टाइम आपकी मारपीट कर सकता है। आपके मन में ये भी डर रहेगा कि अभी तो नहीं, लेकिन बाद में मेरे साथ कुछ तो करेगा। यस सर। यही होता है ना दिमाग से, मेरे साथ कुछ करेगा या मेरी फैमिली के साथ कुछ करेगा, तो इसका डर हमेशा दिमाग में रहता है और इस डर की वजह से आप रुक जाते हो। लेकिन उस डर को भी आपको खत्म करना है। दिमाग में एक ही सोच रखनी है, उसको जो कुछ करना है कर ले, मेरे साथ कुछ करना है कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके दिमाग में अगर इतना भरोसा आया, आपके अंदर इतना हिम्मत आया, इतना भरोसा आया कि इसको जो कुछ करना है कर ले, मैं ये गलत चीज एक्सेप्ट नहीं करूंगा, कोई भी गलत हरकत को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ना किसी को करने दूंगा। अगर आप एक बार ऐसा दिमाग के अंदर से हिम्मत करते हैं, एक भरोसा पैदा करते हैं, दोबारा आपके साथ ऐसी गलत हरकत नहीं करेगा। अब आप डर को खत्म करके सामने कुछ एक्शन लेने की सोच में है, आपके अंदर वो एक कैसा मूड है कि बस अब कोई बात हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब कोई भी गलत चीज, किसी भी तरह की गलत चीज को हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसका सामना करेंगे, आवाज उठाएंगे। तो धीरे धीरे सामने वाले लोग भी आपको सहयोग करने लगते हैं। तो इसके लिए शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत करना बहुत जरूरी है। अगर आप शुरुआत करते हैं तो लोग भी आपके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, जो बदतमीजी है, जो हरामीपन है, जो लूटमार है, वो सब बंद होनी चाहिए। लेकिन करेगा कौन? अगर कोई शुरुआत करता है तो दुनिया उसको सहयोग करेगी, पब्लिक उसका सहयोग करेगी, लेकिन सबसे पहले एक व्यक्ति होना चाहिए शुरुआत करने वाला। तो आपको ही बनना है शुरुआत करने वाला व्यक्ति। आप ही किसी के सामने आवाज उठाएंगे, चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा है, चाहे कितना भी पहुंचा हुआ व्यक्ति है, आपको ही हिम्मत करके इसके सामने भिड़ना होगा। आपको इसके सामने भिड़ना ही है, आपको इसके सामने खड़ा होना ही होना है। इस तरह से गलत चीजें बंद होगी, इस तरह से समाज में, दुनिया में कुछ अच्छी चीजें खड़ी होगी, पॉजिटिविटी आएगी। हम हमेशा सहन करने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, आवाज उठाने वाले व्यक्ति बनने चाहिए। तो ये आपको शुरुआत करनी होगी। हर व्यक्ति की ऐसी सोच होनी चाहिए कि मुझे अन्याय, अनीति, अत्याचार सहन नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बस मुझे तो आवाज उठानी है। हर व्यक्ति की सोच ऐसी होनी चाहिए। सिर्फ सोच नहीं, व्यक्ति इतना काम भी करना चाहिए, व्यक्ति एक्शन लेने वाला होना चाहिए। आपको किस किस ने कैसे कैसे डराया आपको पता है? यस सर। याद है आपको? यस सर। अगर ऐसी चीज फिर से होती है तो आप क्या करेंगे? तो मामला ये है कि अगर फिर से कोई चीज होती है तो क्या पहले की तरह ही आप करेंगे? हाँ चलो डर के ले लो करो, डर, आप पहले की तरफ डर जाएंगे और जो कुछ पहले हुआ था क्या फिर से ऐसा हो जाएगा? नो सर, नो। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर। भूतकाल में आपके साथ डर की वजह से बहुत सारी चीजें हुई, बहुत बड़ा आपका नुकसान हुआ, बहुत बड़ा लॉस भी कर दिया आपने केवल डर की वजह से। लेकिन भविष्य में अगर ऐसा कोई मामला होता है, यानी आपको कोई डराता है, धमकाता है, आप इस बार डर कर कोई चीज का लॉस नहीं करेंगे, कोई चीज का नुकसान नहीं करेंगे। अब आपको डर के सामने खड़ा हो जाना है, उसके सामने आपको खड़ा होके इतना कॉन्फिडेंस से बात करनी है कि भाई ये क्या है, ये ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या बदतमीजी है, क्यों चलेगा ऐसा? सवाल करो उसको। जब सवाल करते हैं ना आप, सामने वाले व्यक्ति का मोरल धीरे धीरे डाउन होने लगता है। लेकिन आप कोई चीज नहीं करेंगे, आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, आप कोई आवाज नहीं उठाएंगे, तो उसकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। यस। वो आपको और डराएगा और धमकाएगा, आपसे वो ज्यादा कुछ करेगा, आपका वो ज्यादा नुकसान करेगा, आपका वो ज्यादा लॉस होगा। कि कोई भी व्यक्ति आपको जब डराएगा, धमकाएगा,
आप उसके डर के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। आप किसी के डराने से डरने वाले नहीं हैं, किसी के धमकाने से आप सरेंडर करने वाले नहीं हैं। आप एक ही चीज करेंगे, आप सामना करेंगे, आप आवाज उठाएंगे। करेंगे? Yes, sir. देखिए, अगर आपने इतना भी कर लिया ना, आपने केवल डरना बंद किया है, आपने डरना बंद करके आपने आवाज उठाना चालू किया है, देखो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव चीजें आपके साथ होने वाली हैं। क्योंकि डर एक ऐसी चीज है जो आपकी हर चीज को खत्म करता है। श्रीमद् भगवद गीता में 16 अध्याय में पहला श्लोक है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम। पहला शब्द है अभयम। अभयम सत्व संशुद्धि। अभयम यानी क्या? अभय यानी भय नहीं, यानी भय रहित, यानी आप निर्भय है, निडर है। अगर आप निर्भय है, निडर है, तो आप और भी गुणों के मालिक बनेंगे। अभयम यानी निर्भयता सभी गुणों का सरदार है, लीडर है। और जहां पे सरदार है, लीडर है, वहां और लोग इसके पीछे आएंगे। तो जितने भी गुण है उसका सरदार है निर्भयता। तो अगर आपके अंदर निर्भयता है, आप निडर हैं, तो और भी गुण आपके अंदर आ जाएंगे। अगर आप निडर नहीं हैं, अगर आप भयभीत हैं, आप डरे हुए हैं, तो आपके अंदर जितने भी गुण हैं वो सब चले जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमारा कुछ गलत हो जाएगा तो क्या, हमारा कुछ लॉस हो जाएगा तो क्या, हमारा चला जाएगा तो क्या, हम मर जाएंगे तो क्या। इस डर की वजह से जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो डर को खत्म करो, जिंदगी को शानदार बनाओ।